हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन विक्ट्री क्लासेस। तो हम आज कंटिन्यू करेंगे अपने सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, जिसमें हम 3 सिग्निफिकेंस फिनिश कर चुके हैं और आज हमें 4th, 5th और 6th को फिनिश करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि हमारी सिग्निफिकेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, तो हमारी जो 4th सिग्निफिकेंस है वो है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। Although the principles are in the nature of general guidelines, but they are modified as such shall help managers to meet changing requirement of the environment. You have already studied that management principles are flexible to adapt to dynamic business environment. तो yes, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स प्रिंसिपल्स के अंदर चेंजेस ला सकते हैं और जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डायनामिक नेचर है। For example, management principles emphasize division of work and specialization. In modern times, this principles has been extended to the entire business, whereby companies are specializing in their core competency and divesting non-core business. In this context, one may cite the decision of Hindustan Lever Limited is divesting non-core business of chemicals and seeds. सो वहाँ ये बात करी जा रही है कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स के अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं। जैसे वो एग्जांपल दे रहे हैं आपको डिवीजन ऑफ वर्क का। डिवीजन ऑफ वर्क एक पहला प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल ने दिया है, जो कहता है कि डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो हिंदुस्तान लीवर का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर कि हिंदुस्तान लीवर ने अपनी कोर और नॉन कोर बिजनेस को कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। तो जो कोर उनका बिजनेस है, ठीक है, उसमें वो स्पेशलाइजेशन पर काम कर रहे हैं और वो नॉन कोर बिजनेस को उन्होंने दूसरी कंपनीज को दे दिया। जहाँ वो बात कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपना नॉन कोर जैसे केमिकल्स और सीड्स को उन्होंने दूसरी कंपनीज को दे दिया। सम कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर नॉन कोर एक्टिविटीज़ लाइक शेयर ट्रांसफ़र, मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग टू आउटसाइड एजेंसीज। वो कह रहे हैं कोई कंपनीज हैं उन्होंने नॉन कोर एक्टिविटीज़ को जैसे कि शेयर ट्रांसफ़र, मैनेजमेंट उसको आउटसोर्स कर दिया, एडवर्टाइजिंग को आउटसोर्स कर दिया। और ये जो जिनको ये आउटसोर्स किया जाता है वो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। सो मच सो दैट इवन कोर प्रोसेसेस सच एन R&D, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग आर बीइंग आउटसोर्स टुडे। वो कह रहे हैं इवन कुछ कंपनीज हैं जो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग को भी दूसरी कंपनीज़ को आउटसोर्स कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज़ को दे रहे हैं जो उन पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। सो हैवंट यू हर्ड अबाउट proliferation ऑफ BPOs एंड KPOs। आपने बहुत सुना होगा कि इतना ट्रेंड बढ़ गया है अब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPOs, KPOs, जिनको हम कॉल सेंटर्स भी बोलते हैं, जो पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं और कंपनीज उनको अपना जिस एरिया में वो स्पेशलिस्ट है वो उनको वो आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है कंपनी का, तो उसको वो BPOs को दे देते हैं जो वो हैंडल करते हैं उन पर्टिकुलर कंपनीज़ की कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर केयर सेंटर्स को। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ की जो प्रिंसिपल्स हैं वो डायनामिक इन नेचर हैं। नेक्स्ट देखेंगे फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए अपना नेक्स्ट हम सिग्निफिकेंस देखते हैं जो है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें क्या बता रहे हैं, द इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेस बिजनेसेस स्पेशली लिमिटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिस्पॉन्स टू दीज डिमांड्स। तो कह रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पब्लिक बहुत अवेयर है। तो मैनेजमेंट थ्योरी और प्रिंसिपल ने इन चीज़ को ध्यान रखते हुए ऐसे प्रिंसिपल्स भी बनाए हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। Moreover, the interpretation of the principles also assumes newer and contemporary meanings with the change in time. So, if one were to talk of equity today, it does not apply to wages alone. Value to the customer, care for the environment, dealings with the business association would also come under the purview of this principle. तो अगर हम बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी का सिर्फ मतलब अब सिर्फ वेजेस से नहीं रहेगा कि सबको उसके काम के अकॉर्डिंग प्रॉपर वेजेस मिलनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि हमें कस्टमर की वैल्यू करना है, एनवायरनमेंट की केयर करनी है, ठीक है, बिजनेस के साथ जिसके आप डील कर रहे हैं उनका ध्यान रखना है, उनके साथ प्रॉपर डीलिंग करनी है। तो
प्रिंसिपल्स ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में भी हमें हेल्प करती हैं. As an application of this principle, we find PSUs have developed entire township, as for example, Bhel, PHEL has developed Ranipur in Haridwar, Uttaranchal. One may also cite the story of Sri Mahida Grih Udyog Lajjat Papad, as can be seen in the accompanying box on page 41. तो आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूरा किया जा रहा है, जो कि एग्जाम्पल दिया गया कि मोस्ट फेमस लिज्जत पापड़ आप लोगों को पता होगा उनके द्वारा. तो आप वो एग्जाम्पल देख सकते हैं. लास्ट है हमारा सिग्निफिकेंस, जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. तो प्रिंसिपल्स ने इस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और एजुकेशन और रिसर्च में बहुत हेल्प करती हैं प्रिंसिपल्स. तो देखते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी. एज सच दीज आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. ये सारी जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूज़ होती हैं, इनको बेस लिया जाता है मैनेजर्स को ट्रेन करने में, एजुकेशन देने में, रिसर्च डेवलपमेंट काम करने में. यू मस्ट बी अवेयर दैट एंट्रेंस टू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज प्रोसीडेड बाय मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट. Do you think that these tests could have been developed without an understanding of management principles and how they may apply in different situations? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के कारण ही जो एप्टीट्यूड टेस्ट है मैनेजमेंट के वो पॉसिबल हो पा रहे हैं. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मैनेजर्स को सिखाया जाता है कि ये प्रिंसिपल्स आपको कैसे रियल लाइफ सिचुएशन पे यूज़ करने हैं, और इन प्रिंसिपल्स से उनके टेस्ट भी होते हैं. These principles provide basic groundwork for the development of management as a discipline. ठीक है. Okay, so professional courses such as MBA, BBA also teach these principles as part of their curriculum at the beginning level. तो अगर हम स्टडीज़ की बात करें, कोर्सेज़ की बात करें, मैनेजमेंट कोर्सेज़ की बात करें, तो वहाँ पे ये प्रिंसिपल्स सिखाए जाते हैं मैनेजर्स को. ठीक है, स्टडीज़ में, मतलब एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए BBA MBA करिकुलम में भी इसको डाला गया है, और एक स्पेशल मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन की तरह कंसीडर किया जाता है. तो ये प्रिंसिपल्स एक्चुअली बेस प्रोवाइड कर रहे हैं टू द ट्रेनिंग, टू द एजुकेशन, टू द रिसर्च. आगे देखेंगे. दीज प्रिंसिपल्स अनेबल रिफाइनमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एज वेल एज फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स. इन प्रिंसिपल्स के द्वारा मैनेजमेंट और रिफाइन हो रहा है और नई नई टेक्निक्स को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है. Thus, we see that techniques like operation research, cost accounting, just-in-time, Kanban, Kaizen have developed due to the further research on this principle. रिसर्च के प्रिंसिपल्स के ऊपर रिसर्च करके और जो टेक्निक्स डेवलप हुई जिनका नाम यहाँ पर दे रखा है, लाइक OR, जिसको ऑपरेशन रिसर्च, कॉस्ट अकाउंटिंग, जस्ट इन टाइम, कैनबन एंड कैजन, ये सारी प्रिंसिपल्स के ऊपर रिसर्च करके ये सारी टेक्निक्स डेवलप्ड हुई. In conclusion, it can be said that understanding the meaning, nature and significance of principles of management will help us to appreciate the applicability in the real life situation. तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स का मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कैसे इसको रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ किया जाता है. As stated at the beginning of the chapter, management principles have undergone a long history of evolution and they continue to evolve. What follows is a description of the management principles pertaining to the classical school, more precisely those propounded by F.W. Taylor and Henry Fayol. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जब बने तो बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हुए और अभी भी इस पर काम चल रहे हैं. तो हम जानेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे प्रोफाउंडर्स हैं, लाइक F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, वो लेके आए. और इसके बाद आपको क्या दिखाया गया है, स्टार्ट कर रहे हैं ये टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे. और हमने आज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को फिनिश कर लिया. सो थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द कमिंग वीडियो.